दोस्तों, इंडियन नेवी का कहना है कि भारत को अपने हितों की सुरक्षा के लिए कम से कम 3 एयरक्राफ्ट कैरियर की आवश्यकता है। इंडियन नेवी के पास करंटली एक एक्टिव एयरक्राफ्ट कैरियर है जो आईएनएस विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है, जो कि एक मॉडिफाइड कीव क्लास रशियन मेड स्टोबार मॉडल 45,000 टन डिस्प्लेसमेंट की क्षमता वाला एयरक्राफ्ट कैरियर है। वहीं इंडियन नेवी का दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत, जो कि अभी ट्रायल फेज में है, आने वाले 1 से 1.5 साल में इंडियन नेवी में शामिल कर लिया जाएगा। दोस्तों, आईएनएस विक्रांत एक इंडियन मेड स्टोबार मॉडल 40,000 टन डिस्प्लेसमेंट की क्षमता वाला एयरक्राफ्ट कैरियर है। दोस्तों, भारत का तीसरा और सबसे भारी एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विशाल होगा, जो कि इंडियन मेड कैटोबार मॉडल 65,000 टन डिस्प्लेसमेंट की क्षमता वाला एक सुपर एयरक्राफ्ट कैरियर होगा। हालांकि मौजूदा आर्थिक मंदी और संसाधन संकट, जो कि कोविड-19 से और भी प्रभावित हुई हैं, आईएनएस विशाल के कंस्ट्रक्शन पर सवालिया निशान खड़ा करते हैं, जिसे सीडीएस जनरल विपिन रावत ने यह कहकर सिद्ध कर दिया है कि इंडियन नेवी को सबमरीन या एयरक्राफ्ट कैरियर में से किसी एक प्रोग्राम को सेलेक्ट करना होगा, क्योंकि डिफेंस मिनिस्ट्री ऐसे हालात में दोनों को एक साथ फंडिंग नहीं दे सकती। परंतु नेवी ने साफ कर दिया है कि इंडियन नेवी को 3 एयरक्राफ्ट कैरियर चाहिए, जिससे कम से कम 2 हमेशा ऑपरेशन के लिए रेडी रहें। आने वाले दशक में भारत यूएसए और चाइना के बाद दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकॉनमी होगा। भारत की कुल इकॉनमी का 40% हिस्सा व्यापार से ही आता है और भारत के लगभग 2 करोड़ लोग विदेशों में रहते हैं, जिसमें ज्यादातर गल्फ एरिया में रहते हैं। ऐसे में भारत के हितों की रक्षा के लिए इंडियन नेवी को जितना हो सके उतना पावरफुल बनना होगा। ऐसी परिस्थिति में नेवी को सबमरीन और एयरक्राफ्ट कैरियर में चुनाव करने के लिए कहना बिल्कुल वैसा ही होगा जैसे एयरफोर्स को एयर डिफेंस सिस्टम या फाइटर एयरक्राफ्ट में चुनाव करने के लिए कहा जाए, या किसी इंसान को कान या आंख में किसी एक का चुनाव करने के लिए कहा जाए। जहां एक तरफ सबमरीन्स पानी के नीचे महीनों रहकर आने वाले दुश्मन की आहट सुनने की क्षमता रखती हैं, वहीं एयरक्राफ्ट कैरियर पानी के ऊपर रहकर दुश्मन पर नजर बनाए रखता है। विशाल को बनाने में लगभग $7 बिलियन का खर्चा आएगा और वहीं लगभग $5 से $8 बिलियन इस पर फाइटर एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर और सर्विलांस एयरक्राफ्ट तैनात करने में लगेंगे, और इसकी कीमत ही इसे बनाने में सबसे बड़ी बाधा है। परंतु सिर्फ कीमत पर देखना वैसा ही होगा जैसे सिक्के के एक पहलू को देखना और दूसरे को नजरअंदाज कर देना। इस पर तैनात एयरक्राफ्ट की रेंज किसी लैंड बेस पर खड़े एयरक्राफ्ट से अल्टीमेटली बढ़ जाती है। कैरियर को बनाने में लगभग 10 साल लगता है, मतलब इतनी लागत एक बार में नहीं 10 साल में देनी पड़ती है। एक बार बन जाने के बाद एयरक्राफ्ट कैरियर 50 साल अपनी सर्विसेज देते हैं, जो किसी नजरिए से बुरा इन्वेस्टमेंट नहीं है। कई डिफेंस एक्सपर्ट्स का मानना है एयरक्राफ्ट कैरियर का आइडिया पुराना हो चुका है, पर ऐसा नहीं है। यूएस 10 एयरक्राफ्ट कैरियर ऑपरेट करता है और एक न्यू क्लास का एयरक्राफ्ट कैरियर बना भी रहा है। काफी सोच विचार के बाद यूके ने भी 2 एयरक्राफ्ट कैरियर कमीशन कर लिया है। चाइना के पास भी 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं और वो 4 बनाने का प्लान कर रहा है। जापान के पास 1 और फ्रांस के पास भी 1 न्यूक्लियर पावर एयरक्राफ्ट कैरियर है। एयरक्राफ्ट कैरियर को डुबाना आसान नहीं होता। ये समुद्र में अकेले नहीं चलते, बल्कि इनके साथ डिस्ट्रॉयर्स, फ्रिगेट्स, कॉर्वेट्स और सबमरीन्स का एक पूरा दस्ता चलता है। और इन सब में इंडिया ने 290 किलोमीटर रेंज की ब्रह्मोस सुपरसोनिक एंटी शिप क्रूज मिसाइल्स लगा रखी हैं। भारत लॉन्ग रेंज ब्रह्मोस पर भी काम कर रहा है, जिसकी मारक क्षमता 600 किलोमीटर होगी। इस पर कैरियर कैरिड एयर डिफेंस सिस्टम भी होता है, जो कि इनकमिंग मिसाइल्स को भी टैकल कर सकता है। करंटली विक्रमादित्य पर MiG-29 के फाइटर्स तैनात हैं, जिनकी रेंज 850 किलोमीटर है। आने वाले समय में इंडियन एयरक्राफ्ट कैरियर्स पर FA-18 या अत्याधुनिक राफेल्स का नेवल वेरिएंट तैनात किया जाएगा। इतने कंपेनियंस और भारी गोला बारूद से लैस एक एयरक्राफ्ट कैरियर ग्रुप काफी बड़े समुद्री क्षेत्र को कंट्रोल कर सकता है। कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन में एयरक्राफ्ट कैरियर ग्रुप पाकिस्तानी नेवी को अपने ही समुद्री क्षेत्र में कैद कर सकता है, उनको समुद्र से मिलने वाली सारी सप्लाईज काट सकता है और उन पर एक ऑफेंसिव ऑपरेशन लॉन्च कर सकता है। इतिहास में इंडियन नेवी के एयरक्राफ्ट कैरियर्स ने ऐसा एक नहीं 2 बार किया है। वहीं अगर चाइना भारत पर कोई ऑफेंसिव ऑपरेशन लॉन्च करने के मंसूबे से इंडियन ओशन में आने की कोशिश करता है, तो भारत का एयरक्राफ्ट कैरियर ग्रुप उसे इंडियन ओशन में घुसने से पहले ही रोक सकता है। इसमें कोई शक नहीं कि भारत की धीमी होती अर्थव्यवस्था इसकी रक्षा तैयारियों को नुकसान पहुंचा रही है, पर सवाल ये है कि क्या भारत एक टेम्पोररी इकोनॉमिक स्लोडाउन की आशंका के आधार पर 3rd एयरक्राफ्ट कैरियर के निर्माण नहीं करने का निर्णय लेकर अपने आप को मिलिट्री डिप्लोमेसी के सबसे शक्तिशाली हथियार से डिप्राइव कर सकता है, जो 2080 तक अपनी सर्विसेज देगा। बाकी दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। ये रहे पिछली वीडियो के 5 बेस्ट कमेंट्स। इस वीडियो के 5 बेस्ट कमेंट्स हम अगली वीडियो में जरूर फीचर करेंगे, और आप लोग वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, टेक केयर, थैंक यू।